बरे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरित्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब जो गीत है विरह गीत का तीसरा सूत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।
विषय जल अप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता अनलाद वृष मय आत्मजात विश्वतो भयाद वृषभते वयम रक्षिता मुहुः। मेरे साथ विष जल अप्ययाद व्याल राक्षसाद विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसात् वर्ष मारुताद वैद्युत अनलाद वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वर्ष मय आत्मजात विश्वतो भयाद विश्वमयात्मजादिदिशतो भयात् ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। ऋषभते वयं रक्षितामुहुः। विषैला जल जल यमुना जल जो काली द्वारा दूषित था उससे अप्ययात बिना से व्याल भयानक राक्षसात अग्र राक्षस से लो पूजा वर्षा इंद्र द्वारा की गई उससे मारुतात तथा अंधड़ से तृणावर्त द्वारा उत्पन्न वैद्युत अनलाद ब्रज इंद्र से वृष बैल अरिष्टासुर से मय आत्मजात मय के पुत्र व्योमासुर से विश्वतः सभी भयात भय से ऋषभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ ते तुम्हारे द्वारा वयम हम रक्षा की जाती रही हैं मुहुः बारंबार। कितना अच्छा बोला है। मेरे साथ पढ़िए हे पुरुष श्रेष्ठ। हे पुरुष हे श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ गोपियां गा रही हे पुरुष श्रेष्ठ आपने हम सबों को आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से विविध प्रकार के संकटों से यथा यथा विषैले जल से विषैले जल से जल से मानव भक्षी भयंकर अघासुर से मानव भक्षी भयंकर अघासुर से अघासुर से मूसलाधार वर्षा से मूसलाधार वर्षा से वर्षा से तृणावर्त से इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से वृषासुर से वृषासुर से तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है तथा मैं दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। अरे भगवान मिले नहीं तो बेरा गीत आ गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर गोपियां कहना चाहती हैं, हे कृष्ण, आपने हमें अनेक घोर संकटों से उबारा है, तो क्या अब जबकि हम आपके वियोग दुख में मरी जा रही हैं, आप पुनः हमें नहीं बचाएंगे? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतलाते हैं कि गोपियां अरिष्टासुर तथा व्योमासुर का नाम इसीलिए लेती हैं क्योंकि यह भलीभांति ज्ञात है कि भले ही कृष्ण ने अभी इन असुरों का वध नहीं किया, किंतु वे आगे चलकर इन्हें मारेंगे, क्योंकि भगवान के जन्म के समय गर्ग तथा बागुरी मुनियों ने यह भविष्यवाणी की थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये आपको डाउट हो सकता है कि ये अरिष्टासुर व्योमासुर का तो अभी आया ही नहीं नाम, क्योंकि गर्ग मुनि ने ये बताया था। गर्ग मुनि ने कहा था ये ऐसा ऐसा करेगा तो इसलिए बता रहे हैं इस चीज को। उसने प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया। न खलु गोपिका नंदनो भवान नौ नीचे का चला जाएगा और रह जाएगा वहां। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतः आत्मदृग विखन सा अर्थितो विश्वगुप्त सक उदयवान सात्वताम कुले। मेरे साथ
न खलु गोपिका नंदनो भवान न न न खलु खलु गोपिका गोपिका नंदनो नंदनो भवान् भवान् अखिल देहि नाम अंतः आत्मदृक् अखिल अखिल देहि देहि नामन्तरात्मधि नामन्तरात्मद्रक् विखन सा अर्थितो विश्वगुप्तये विखन विखन सार्थितो साधितो विश्वगुप्तये विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले सख उदे शखयुदेवान् इवान सात्वतां कुले सात्वतां कुले ना नहीं खलु निसंदेह गोपिका गोपी यशोदा के नंदन पुत्र भगवान आप अखिल समस्त देह नाम देहधारी जीवों के अंत आत्म अंतकरण का दृष्टा विखन सा ब्रह्मा द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर विश्व की गुप्त रक्षा के लिए सके हे मित्र उदयवान आपका उदय हुआ सात्वता सात्वतों के कुले कुल में मेरे साथ हे सखा हे सखा हे सखा आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं आप आप वास्तव में वास्तव गोपी में गोपी यशोदा के पुत्र यशोदा के नहीं पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अंतस्थ साक्षी हैं अंतस्थ साक्षी अंतस्थ हैं साक्षी है क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे क्योंकि क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मा ने जी ने आपसे आपसे अब तक ने अवतरित अवतरित होने होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी एवं एवं ब्रह्मांड ब्रह्मांड की की रक्षा रक्षा करने करने के के लिए लिए प्रार्थना की थी प्रार्थना की थी। इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं इसलिए अब आप इसलिए सात्वत कुल में अब आप प्रकट हुए हैं शाश्वत कुल में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। गोपियों के कहने का आशय यही है कि आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अवतरित हैं, तो फिर आप अपने ही भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हमें ऐसे क्यों छोड़ सकते हैं? हम तो भक्त हैं आपके, तो ऐसे ऐसा कैसे कर सकते हो आप? क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ऐसे आपको तंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा, क्योंकि भगवान इन भक्तों को गोपियों को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं ताकि वो रास डांस में भगवान के साथ रास डांस करें। क्योंकि अभी क्या था, गोपियों को थोड़ा सा गर्व हुआ, छोड़ दिया, अंतर्धान हो गए किसके साथ? राधा के साथ। राधा को जब कहा कि राधा ने अब मैं थक गई हूँ, मुझे उठा के ले चलो, और जब भगवान उठाने ही वाले थे, राधा को लगा अरे वाह मैं भी हल्का सा अहंकार, अहंकार नहीं कह सकते हैं, एक एक होता है कि मैं इस लेवल के हूँ, उसको भी छोड़ दिया। अब गोपियां आएंगी, राधा को मिलेंगी, राधा के स्तर में गोपियां आ जाएंगी, अब सब मिलके इस स्तर पर आएंगे कि राजडांस में जा सकें। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणम चरणम चरणमीयुषा। हाँ, वही मैं कहा था, ईयुषाम होना चाहिए। हाँ, चरणम ईयुषाम संसते भयात् कर सरोरुहं कांत कामदम शिरसि देहि नः श्रीकर ग्रहम। मेरे साथ विरचिता विरचिता भयम विरचित अभयम विरचित अभयम वृष्ण धूर्यते विरचिता विरचिता भयं वयं विष्णुधूर्यते विष्णुधूर्यते चरणम ईयुषाम संसतेह भयात् चरणमीयुषां चरणमीयुषां संशितभयात् संसतेर्भयात् कर सरोरुहं कांत कामदम करशरोरुहं करसरोरुहं कान्तकामदम् कान्तकामदम् शिरसि देहि नः श्रीकर ग्रहम। शिरसि शिरसि देहि न देहिनां श्रीकरग्रहम् श्रीकरग्रहम्। विरचित उत्पन्न किया अभयम अभय वृष्णि वृष्णि कुल का धूर्य। हे श्रेष्ठ, ते तुम्हारे चरणम चरण ईयुषाम निकट पहुंचने वालों के
संस्कृते भौतिक जगत के भयात भय से कर तुम्हारा हाथ सरह रूपम सरोरूपम कमल के समान कांत हे प्रेमी काम इच्छाएं दम पूरा करने वाला शिरसी सिरों पर ते ही रखो न हमारे श्री लक्ष्मी जी के कर हाथ ग्रहम पकड़ते हुए। मेरे साथ हे वृष्णि श्रेष्ठ हे हे विष्णु विष्णु श्रेष्ठ श्रेष्ठ लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला लक्ष्मी लक्ष्मी जी जी को के हाथ हाथ को को थामने थामने वाला वाला आपका कमल सदृश हाथ आपका कमल आपका सदृश कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है उन उन लोगों को लोगों दान देता को है अभय दान है देता है जो भवसागर के भय से जो जो भव जो सागर के भव भय से सागर की सागर भय के भय से से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। आपके चरणों आपके के निकट चरणों के पहुँचते हैं। निकट पहुँचते पहुंचते हैं। हैं। हाँ, ये कौन सा भय है? भवसागर का, ताकि यहाँ बार बार जन्म मृत्यु से डरते हैं वो आपके चरण कमलों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम हे हे प्रियतम प्रियतम उसी कामना को पूर्ण करने वाले उसी उसी कामना कामना को को पूर्ण पूर्ण करने वाले करने वाले कर कमल को कर 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 कमल को कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। हमारे हमारे सिरों के सिरों के ऊपर ऊपर रखें। रखे। हाँ, ये तो इतने भाग्यशाली हैं, भगवान तो अपने कर कमल इनके कंधों पर रखते हैं। ब्रजजन आरती 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 हन वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुह आननम चारु दर्शय। मेरे साथ ब्रज जन आरती हन वीर योषिताम ब्रिज जनार्ति हन वीर योषिताम हाँ, सीधा पढ़ लीजिए। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित निज जन समय ध्वंसन स्मित भज सके भवत किंकरी स्मनो भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुह आननम चारु दर्शय। जल रुहाननम चारु दर्शय। ब्रज के लोगों के आर्थिक कष्ट के हन नष्ट करने वाले वीर हे वीर योषिताम स्त्रियों के निज अपने जन लोगों का स्मय गर्भ ध्वंसन विनष्ट करते हुए स्मित मंद हंसी पद स्वीकार करें सके हे मित्र भवत आपकी किंकरी दासियां स्म निसंदेह ना हमको जल रोह कमल आननम मुख वाले चारु सुंदर दर्शय कृपा करके दिखाइए। हम विरह में हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप कहाँ भाग गए हमको छोड़ के। हे ब्रज के लोगों के कष्टों का विनाश करने वाले हे ब्रज के लोगों के कष्टों के विनाश करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर समस्त स्त्रियों के स्त्रियों के वीर वीर आपकी हंसी आपके भक्तों के आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हाँ, भगवान की स्मृति जो है एक हंसी से सबका अभिमान खत्म। हे मित्र हे मित्र आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। प्रणत देहिनां पार कर्षण पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणा अर्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृतक्षयम पढ़ सकते हैं मेरे साथ। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम प्रणत देहिनां पाप कर्षणम
तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् श्रीनिकेतनम् फणिफणा अर्पितं ते पदाम्बुजम् फणिफलार्पितं फणिफलार्पितं ते ते पदाम्बुजम् पदाम्बुजम् कृणुकुचैषुनः कृन्धि हृतशयम् किणुकुचेषु नः केणुकुचेषुना कृन्दिहृत्क्षयम्। क्षयम्। प्रणत आपके शरणागत देहनाम देहधारी जीवों के पाप कर्षणम हटाने वाले तृण घास चरने वाली गाय अनुगम पीछे पीछे चलते हुए श्री लक्ष्मी जी के निकेतनम धाम फणी सर्प कालिय के फणों पर अर्पितम रखा ते तुम्हारे पद अम्बुजम चरण कमल कृणु कृपया रखें कुचेशु स्तनों पर न हमारे क्रंधि काट डालिए हृत स्वयं हमारे हृदय की काम वासना तो हमारे अपने हाथ हमारे स्तनों पर रखिए। आपके चरण कमल ने अपने पैर सॉरी आपके चरण कमल आपके आपके चरण चरण कमल कमल आपके शरणागत आपके आपके शरणागत शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। समस्त समस्त देहधारियों के विगत देहधारी पापों को नष्ट करने विगत वाले पापों हैं। को नष्ट करने वाली है। हाँ, तो इसलिए भगवान के चरण कमल इसलिए इतने पूजे जाते हैं भक्तों द्वारा। भक्तों का जो जगह है वो भगवान के चरणों पर है। वे ही चरण गौं के पीछे पीछे वे ही चरण गायों के चरण पीछे गौवे के पीछे पीछे चलते हैं। चरागाह चरागाहों में भी चलते चलते हैं। हैं। तो ये चरागाहों में चलते हैं चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। और लक्ष्मी जी और के दिव्य लक्ष्मी धाम जी है। के दिव्य धाम है। क्योंकि आपने एक बार क्योंकि आपने आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था। उन चरणों को उन चरणों महासर्प को कालिए के फलों पर महासर्प रखा था। कालियों के फलों पर रखा था। और क्या किया था? हाँ, कालिया को वहां से भगाया था ताकि वो विष वहां से बंद करे। अतः आप उन्हें अतः आप आप उन्हें वही पैर जो आपने कालिया के फन पर रखे थे हमारे स्तनों पर रखा है। हमारे स्तनों हमारे पर रखे। स्तनों पर रखे हाँ, अब उससे क्या होगा? और हमारे हृदय की और और हमारे हृदय हमारे की हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। काम वासना काम को वासना छिन्न को भिन्न छिन्न भिन्न कर दें। हाँ, ये काम वासना, ये भौतिक काम वासना नहीं, ऐसी काम वासना जिससे मन करता है कृष्ण हमारा आलिंगन करे, कृष्ण हमको चूमे, ये वाला कृष्ण हमारे कंधे पर हाथ रखे, ये यहाँ भौतिक जगत का लस्ट बिल्कुल नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कोमलता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। पढ़िए आवाज माता। आ रही माता जी? हाँ हाँ, जी बिल्कुल आ रही। हाँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा याचना करते हुए गोपियां संकेत करती हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमल। एक मिनट माता। चरण कमल सभी शरणागत बद्ध जीवों के पापों को विनष्ट कर देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि गौओं को चराने चारगाह भी जाते हैं और इस तरह उनके चरण कमल घास से भी उनका पीछा करते हैं। उन्होंने अपने चरण कमल लक्ष्मी जी को प्रदान किए हैं और उन्हें काले नाग के फनों पर भी रखा है। अतएव इन सबों पर विचार करते हुए भगवान को अपने चरण कमल गोपियों के स्तनों पर रखकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। गोपियां यही तर्क उपस्थित करती है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण पर मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्कर क्षण विद करी इमा वीर मुह्यति। नीचे का रो उड़ जाएगा, विसर्ग आएगा। अधर सी दुना
अप अदर्शीर्ना अप्यायस्वनः। मेरे साथ, मधुरया गिरा बल्कुवाक्यया मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्कर ईक्षण बुधु मनो मनो गया पुष्पेक्षण विद करी इमा वीर मुह्यति विधि विधि करी वीर अदर्शीदुना अप्यायस्वनः। अधर मधुरया मधुर गिरा अपनी वाणी से, बल्गु मोहक वाक्या अपने शब्दों से, बुद्ध बुद्धिमान को, मनोज्ञया आकर्षक, पुष्कर कमल ईक्षण आंखों वाले, विध करी दासियां, इमा ये वीर हे वीर मुह्यति मोहित हो रही, अधर तुम्हारे होठों के, सीधुना अमृत से, आप्यायस्व जीवन दान दीजिए न हमको। मेरे साथ, हे कमल नेत्र, हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द, आपकी आपकी मधुर वाणी का मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकर्षित करने वाले हैं, जो कि जो कि बुद्धिमान के मन को बुद्धिमान के आकर्षित मन करने को वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हम सबों हम को सबको अधिकाधिक हो रहे अधिकाधिक हैं। मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से, आप आप अपने अपने होठों के होठों अमृत के से अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। अपनी अपनी दासियों दासियों को को पुनर्जीवित पुनर्जीवित कर कर दीजिए। हाँ, आपके बगैर हम मरी जैसी हैं, मतलब पुनर्जीवित कर दीजिए। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी ईडितम कल्मष अपहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। मेरे साथ, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम तब कथामृतम तप्त जीवनम जीवनम कवि भी ईडितम कल्मष अपहम कविभिदीडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमद आततम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तब तुम्हारे कथामृतम शब्दों का अमृत, तप्त जीवनम भौतिक जगत में दुखियारियों का जीवन कभी भी बड़े बड़े चिंतकों द्वारा ईडितम वर्णित, कल्मष अपहम पापों को भगाने वाला, श्रवण मंगलम सुनने पर आध्यात्मिक लाभ देने वाला, श्रीमद आध्यात्मिक जगत से पूर्ण, आततम संसार भर में विस्तीर्ण, भूवि भौतिक जगत में गृह्णन्ति कीर्तन तथा प्रसार करते हैं। ये जो लोग भूरिदा अत्यंत उपकारी जना व्यक्ति, मेरे साथ, आपके शब्दों का अमृत आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण हैं। कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण हैं। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित विद्वान द्वारा प्रमाणिक गुरु द्वारा ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं। मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं
और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। और सुनने वालों को सुनने सौभाग्य वालों को प्रदान करती है। सौभाग्य प्रदान करती है। हाँ, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम प्रभुपाद से सुन रहे हैं। ये कथाएं ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं जगत भर में जगत भर विस्तीर्ण में है विस्तृण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। और और आध्यात्मिक आध्यात्मिक शक्ति से शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का निश्चय ही जो लोग जो भगवान के लोग संदेश भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं प्रसार करते हैं प्रसार करते हैं, वे सबसे बड़े दाता हैं। वे सबसे वे बड़े दाता सबसे हैं। बड़े दाता है। हाँ, सबसे बड़े दीन दाता, दान दाता है। वही सबसे ज्यादा जरूरत हमको इसी चीज की है। और चीज तो मेहनत से आप कमा सकते हैं, तो इनसे सुन करके तो ये सबसे बड़े दाता हैं। प्रभुपाद की जय हो। वही हमारे लिए तो वही दाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। ईश्वरी कमला माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम माता जी। हरे पढ़िए कृष्ण। माता। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। राजा प्रतापरुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रतापरुद्र विनम्र भाव से वहां गए और उनके चरण चापने लगे। तब राजा ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत सुनाया। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि जब महाप्रभु ने तब कथामृतम से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रतापरुद्र का आलिंगन कर लिया। चैतन्य चरितामृत मध्य 14.4 से लेकर 18 तक में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है और श्रील प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। ये सुनो, आपको ये राजा प्रताप रुद्र जो है, क्योंकि अभी हमने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा है, हम उम्मीद करते हैं कि हम 2026 में शुरू आखिरी तक भागवतम शुरू पूरे होने पर भागवतम का 10वां स्कंद इस साल पूरा हो जाएगा। 11वां 12वां स्कंद मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 महीने में हम पूरा कर लेंगे। तो 2026 में हम चैतन्य चरितामृत शुरू करेंगे। तो आपको पता लगेगा वहां ये राजा प्रताप रुद्र कौन है। ये वहां के राजा थे प्रताप रुद्र। और प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त बन गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र से मिलने से मना कर दिया और उनसे बहुत ही क्लोज से हमारे ये एक रूपपुरी में रहते थे। नाम बताएंगे कोई उनका? मुझे नाम अटक रहा है अभी। हमारे कृष्णा रॉय माता जी उसी वंशज की है। हरे कृष्ण। मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य। धन्यवाद माता जी। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे और पुरी के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और बहुत विद्वान थे। लेकिन वो थे निर्विशेषवादी, निर्गुणवादी थे वो। अब चैतन्य महाप्रभु, अब वो पढ़ेंगे हम तब आपको पता लगेगा। पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सोचा एक सन्यासी छोटा उम्र का कौन है, ऐसे हुआ कुछ। पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पूरा उनको बताया कि तुम यहाँ के सन्यासी बन जाओ निर्विशेषवाद में। और पूरा वेदांत सूत्र सुनाया। मेरे ख्याल से हफ्ता 9 दिन लगे थे, पूरा सुनाया।
वो न हाँ बोले न ना बोले। तो उन्होंने सोचा कि इसके समझ नहीं आया समझ नहीं आया, कहा आप कुछ बोले नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आता है, बताया आपने जो इस यहाँ पर ये वाला नंबर श्लोक में ये उसकी व्याख्या ऐसे नहीं, मेरे समझ से ऐसे होनी चाहिए, इसकी व्याख्या ऐसी ऐसे पूरा जो उसने हफ्ते भर में सुनाया वो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ ही मिनटों में उसका सब कुछ बता दिया, कहाँ कहाँ पर तुम गलती कर रहे हो। वो आदमी सोचा इसने तो पढ़ी भी नहीं है और ये ऐसा है कौन। उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य पता लग गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। दंडवत किया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने उठा करके उसको गले लगाया सार्वभौम भट्टाचार्य को, और सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने दर्शन दिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, वो कभी अपने को कृष्ण के दर्शन नहीं कराते थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिए उन्होंने, क्योंकि वो उस लायक होंगे। बहुत काम किया सार्वभौम भट्टाचार्य ने, महान व्यक्तित्व थे। तो यही सार्वभौम भट्टाचार्य उनके बहुत क्लोज हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रताप रुद्र जानते थे अच्छी तरह, उनको कौन नहीं जानता था। सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ के बहुत ही गण्यमान्य व्यक्ति थे पुरी के उस समय। तो प्रताप रुद्र ने कहा कि मुझे भगवान से मिला दो, क्योंकि मैं उनके विषय में मैं उनको अपने हृदय से निकाल नहीं पा रहा हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु को बोला, महाप्रभु को बोला। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मिल सकता। दोबारा बोले, 3-4 लोगों को साथ लेके बोले। उन्होंने कहा तुम चाहते हो कि मैं पूरी छोड़ दूं मैं नहीं। क्यों नहीं मिलना चाहते थे? क्योंकि राजा ऐश्वर्यवान होता है, राजा के पास रानियां होती हैं, राजा के पास ये तरह तरह के इंटॉक्सिकेंट्स शराब पीते हैं, ये होता है, राजा ऐसे ऐश्वर्य में होता है। तो मैं सन्यासी हूँ, इसलिए उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी थे वो। सन्यास लिया भगवान ने। सन्यास का भगवान को क्या मतलब है? कोई तुक नहीं, कारण आपको पता लगेगा। तो उन्होंने जब सन्यास लिया है तो सन्यासी का वो हर चीज ध्यान से पूरी अच्छी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मिलता। बाद में जब बहुत कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, सार्वभौम भट्टाचार्य का उसके पुत्र को बुला लो। उसके बेटे को बुलाया। अभी एक लंबी कथा है, तो बाद में आप इसको सुनेंगे। बेटा जब वापस गया, बेटे को गले लग करके उसने ऐसा लगा जैसे वो चैतन्य महाप्रभु के गले लग रहा है। प्रताप रुद्र बहुत ही अच्छा राजा था। बाद में वो भगवान का भक्त बना। यहाँ जा करके प्रभुपाद ने जो ये बताया है चरितामृत में, यहाँ पर उसने जब ये श्लोक पढ़ा तो चैतन्य महाप्रभु ने एकदम खड़े हुए उसको गले लगा दिया। ये तब जो इसमें वर्णन है कि महाप्रभु ने तब कथा अमृतम के शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए और उन्हें राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन कर दिया। प्रताप रुद्र तर गया, सीधे वैकुंठ का भागी हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बहुतों के साथ किया। तो इसमें प्रभुपाद ने वहां पर इसका वर्णन किया है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ही बताना चाह रहा था। प्रहसितम प्रिय प्रिय प्रेम वीक्षणम विरहरणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदि स्पर्शः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। मेरे साथ
प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पर्शः रहसि संविदो हृदि स्पर्शः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति कुहको मनः शोभयन्ति। प्रहसितम हंसना प्रिय स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्ण वीक्षणम चितवन विहरणम घनिष्ठ लीलाएं च तथा ते तुम्हारी ध्यान द्वारा मंगलम शुभ रहस्य एकांत में संविदा वार्तालाप या जो हृदय में स्पर्श कुहक हे छलिया छलिया तो है भगवान न हमारे मनु को क्षोभयंती क्षुब्ध करती हैं ही निसंदेह। मेरे साथ आपकी हंसी आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन हाँ उसका भोग ये गोपियां कर चुकी हैं पहले और लेकिन भगवान गायब हो गए। फिर आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ घनिष्ठ लीलाएं लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं तथा गुप्त वार्ताएं इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है। इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके साथ ही हे छलिया वे हमारे मन को अति क्षुब्ध भी करती हैं। हमारे मन को हमारे अति मन क्षुब्ध को भी अति करती हैं। क्षुब्ध भी करती हैं। चलसी यद्ब्रजात चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृण अंकुरैः सीदति इति नः कलिलता मनः कांत गच्छति। मेरे साथ चलसी ब्रजात आचरयन् पशून् चलसी यद ब्रजात चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृण अंकुर सीदति इति नः शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीत नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। कलिलतां मनः कांत गच्छति। चलसी जाते हो यत जब ब्रजात गोपों के गांव से चारियन चराने के लिए पशुओं को नलिन कमल से भी बढ़कर सुंदरम सुंदर नाथ हे स्वामी ते तुम्हारे पद्म चरण आपके चरण इतने कोमल हैं। जंगल में जाते हो तो शिल अन्न के नुकेले सिरों से तृण घास अंकुर तथा अंकुरित पौधों से सीधती पीड़ा अनुभव करते हैं। इति ऐसा सोचकर न हमारे कलिलताम बेचैनी मन कांत हे प्रियतम गच्छति अनुभव करते हैं। उनके पैरों में चुभते हैं कण। अब गोपियों को उसकी पीड़ा होती है। हे प्रेम है उनका भगवान के लिए। हे स्वामी हे प्रियतम जब आप गांव छोड़कर गौवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँव में आपके पाँव में अनाज के नोकदार छिलके
अनाज के नोरदार नोरदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। तथा घास फूस एवं घास पौधे फूस चुभ एवं जाएंगे। पौधे चुभ जाएंगे। ये अनुभव करती हैं गोपियां। दिन परीक्षये नील कुंतलैः वन रुह आननम बिभ्रद आवृतम घन रजस्वलम दर्शयन् मुहुः। उड़ जाएगा। मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि। मेरे साथ। दिन परीक्षये नील कुंतलैः दिन परीक्षये नीलकुन्तलैः वन रुह आननम बिभ्रद आवृतम वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घन रजस्वलम दर्शयन् मुहुः। घन रजस्वलं दर्शयन् मुहुः। मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि। मनसि मनसि स्मरन् वीर यच्छसि। दिन दिन के परीक्षे अंत होने पर नील नीले कुंतलय केश गुच्छों से वन रुह कमल आननम मुख बिभ्रत प्रदर्शित करता आवृतम ढका हुआ घन मोटा रजह बलम धूल से सना दर्शयन दिखलाते हुए मोह बारंबार मनसी मनु में नह हमारे स्मरम कामदेव को वीर हे वीर यशस्वी रख रहे हो। अब जब आप आते हो वापस जंगल से कि उसका वर्णन। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके गहरे लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। अपना कमल मुख दिखलाते हैं। हाँ, जब वो शाम को आते होंगे ना जंगल से। इस तरह हे वीर, इस प्रकार हे वीर, आप हमारे मन में आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। काम वासना जागृत कर देते हैं। प्रणत कामदम पद्मज अर्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतम चते रमण नः स्तनेषु अधिहन या अधिहन। मेरे साथ। प्रणत कामदम पद्मज अर्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदि चरण पंकजम संतमं चते चरण रमण स्तनेषु अर्पय अधिहन। प्रणत झुकने वालों की काम इच्छाएं दम पूरी करते हुए पद्मज ब्रह्मा द्वारा अर्चितम पूजित धरणी पृथ्वी के मंडनम आभूषण ध्येयम ध्यान के पात्र आपदि विपत्ति के समय चरण पंकजम चरण कमल सम तमम सर्वोच्च तुष्टि प्रदान करने वाले च तथा ते तुम्हारे रमण हे प्रियतम नहा हमारे स्तनेषु स्तनों पर अर्पय रखें अधिहन मानसिक क्लेश को विनाश करने वाले। मेरे साथ पढ़े। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं
सबों की इच्छाओं पूरा को करते हैं, पूरा करते हैं, जो उनमें नतमस्तक होते हैं। जो उनमें जो नतमस्तक होते हैं। उनमें नतमस्तक होते हैं, वे पृथ्वी के आभूषण हैं। वे पृथ्वी के पृथ्वी आभूषण के हैं। आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं वे वे सर्वोच्च संतोष सर्वोच्च के देने संतोष वाले हैं। को देने वाले हैं, और संकट के समय और और संकट के संकट समय के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। चिंतन के लिए चिंतन के सर्वथा लिए उपयुक्त सर्वथा उपयुक्त है। हाँ, तो गोपियां कह रही हैं, इसलिए जब कभी आप तकलीफ में होते हैं, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपे और मन भगवान के चरण कमलों में। हे प्रियतम, हे हे प्रियतम, प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, हे हे चिंता के चिंता के विनाशक, विनाशक, आप उन चरण कमलों को हमारे स्तनों पर रखें। आप उन आप चरणों उन को चरणों हमारे की स्तनों पर हमारे रखें। स्तनों पर रखें, हाँ, तो ताकि हमारी वासनाएं खत्म हो जाए। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुस्तु चुंबितम इतर राग विस्मरणम नृणाम भीतर वीर नहते या नस्ते अधर अमृतम। मेरे साथ, सुरत वर्धनम शोकनाशनम सुरत सुरत वर्धनम वर्धनम शोक नाशनम शोकनाशनम, त्वरित वेणुना सुस्तु चुंबितम त्वरित त्वरित वेणुना वेणुना सुष्ठुचुम्बितम्। सुष्ठुचुम्बितम्, इतर राग विस्मरणम नृणाम इतर इतर राग राग विस्मरणं विस्मरणम नृणाम्। नृणाम्, इतर राग विस्मरणम नृणाम इतर इतर राग राग विस्मरणं विस्मरणम नृणाम्, नृणाम्। भीतर वीर नस्ते अधर अमृतम। वितर नस्ते वीरनास्ते धरामृतम्। धरामृतम्, सुरत माधुर्य मुख, वर्धनम बढ़ाने वाले, शोक नाशनम विनष्ट करने वाले, स्वरित ध्वनि की गई, वेणुना आपकी बंसी द्वारा, सुष्ट अत्यधिक, चुंबितम चुंबन किया हुआ, इतर अन्य राग आसक्ति विस्मरणम विस्मरण करने वाले नृणाम मनुष्यों के पितर कृपया वितरण कीजिए। वीर हे वीर, ना हम पर ते तुम्हारे अधरों के अमृत को। मेरे साथ, हे वीर, हे वीर, आप अपने होठों के आप आप अपने अपने होठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए, उस उस अमृत अमृत को को हम में हमें वितरित कीजिए, वितरित कीजिए, जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला जो युगल जो आनंद को युगल बढ़ाने वाला आनंद है को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। और शोक और को शोक मिटाने को वाला है। मिटाने वाले है। उसी अमृत का आस्वाद आपकी ध्वनि करती हुई बंसी लेती है। उसी उसी अमृत का अमृत का आस्वाद आपकी आस्वाद ध्वनि आपकी करती हुई ध्वनि बंसी करती हुई लेती है। बंसी लेती है, हाँ, आपके अधरों का स्वाद तो आपकी बंसी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां बिसरा देती हैं। और लोगों और को अन्य लोगों को सारी अंदर सारी आसक्तियां बिसरा आसक्तियां देती है। बिसरा देती है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की मनोरम टीका गोपियों तथा श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप के रूप में है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, तुम तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ वैद्य धन्वंतरी लगते हो, अतः हमें कोई औषधि दो, क्योंकि हम तुम्हारी भोग इच्छा के रोग से पीड़ित हैं। तुम हमें अपने ओठों का औषधि रूप अमृत हमसे बिना किसी बड़े मूल्य लिए मुफ्त दो। तुम तो बड़े दानवीर हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी इसे बिना किसी मूल्य को दो। यह समझ लो कि हम अपना जीवन खोने वाली हैं और तुम वह अमृत देकर हमें पुण्य जीवन दान दे सकते हो। आखिर तुमने इसे अपनी वंशी को तो दे ही रखा है, जो कि बांस की खोखली छड़ी मात्र है। कृष्ण कहते हैं, किंतु इस जगत में लोगों का भोजन तो संपत्ति, अनुयायी
परिवार इत्यादि से आसक्ति का है, जो बुरा है। अतः जिन्हें ऐसा बुरा भोजन मिलता हो उन्हें वह औषधि नहीं मिलनी चाहिए जिसे तुम लोगों ने मांगा है, किंतु यह औषध से अन्य सारी आसक्तियां भूल जाती हैं। यह औषधि इतनी अद्भुत है कि यह बुरे भोजन की आदत को भी ठीक कर देती है। इसलिए हे वीर, वह अमृत हमें दे दो, क्योंकि तुम बड़े दानी हो। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये कह रहे हैं तो अपने, क्योंकि भगवान के होठों से बांसुरी बजाते हैं, तो ये बांसुरी तो लकड़ी के खोखली लकड़ी के को इतना दे रहे हो, हमको दो इसको, ऐसे। अटति यद भावन, अटति यद भवान अहनि काननम, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, जड उदीक्षताम पक्ष्म कृद दृशाम, कृत दृशाम। मेरे साथ, अटति यद भवान अहनि काननम, अटति यद भवान हनिकाननम, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, अपश्यताम। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। हाँ, अपश्यताम है, वो लग रहा है कि पढ़ने में अपश्यताम होना चाहिए। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, युगायते त्वामपश्यताम्। कुटिल कुंतले, सॉरी, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, जड उदीक्षताम पक्ष्म कृद कृशाम, जड कृशाम। उदीक्षताम पश्यति दशाम। अटते घूमते हो, यत जब, भवान आप, अहनि दिन में, काननम जंगल में, त्रुटि लगभग 1700वें हिस्सा, 1 सेकंड का, 1/1700 सेकंड त्रुटि कहते हैं उसको। युगायते, ए युग के बराबर हो जाता है, तुम पश्चाताम न देखने वालों के लिए, कुटिल घुंघराले, कुंतलम बालों का गुच्छा, श्री सुंदर मुखम मुंह, च तथा, ते तुम्हारा, जड़ मूर्ख, उदीक्षताम उत्सुकता से देखने वालों को, पक्ष में पलकों का, कृत बनाने वाला ब्रह्मा, दशाम आंखों का। जब आंख बंद करते हो आप तो उतने टाइम पर भगवान को नहीं देखते, बहुत छोटा टाइम होता है। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं, जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं, तो क्षण का एक अल्पांश भी, तो क्षण का एक क्षण का अल्पांश भी एक अल्पांश भी हमें युग सरिका लगता है। हमें युग हमें सरिका युग लगता है, सरीखा लगता है। हाँ, वो हमें एक युग जैसा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। क्योंकि हम क्योंकि आपको हम देख आपको नहीं देख पाते। नहीं पाते। क्योंकि हम आपको देख नहीं पाते हैं। और जब हम आपके सुंदर मुख को, और जब हम आपके और सुंदर जब मुख हम को, आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण, जो घुंघराले केशों से बालों सुशोभित से होने के कारण सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर इतना प्रतीत होता सुंदर है, लगता है, देखती भी हैं तो, देखती भी देखती हैं भी तो, है तो, हाँ, जब तुम आ जाते हो, हम देखते भी हैं तुमको, तो हमारी पलकें बीच में आ जाती हैं, हमारी तो पलकें हमारी ये हमारे आनंद में बाधक बनती हैं। तो हमारी ये पलकें तो हमारे यह आनंद हमारी में बाधक बनती पलकें हैं, के आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। जिन्हें जिन्हें मूर्ख मूर्ख सृष्टा ने बनाया सृष्टा है। ने बनाया है। हाँ हाँ, ब्रह्मा जी को मूर्ख कह दिया इन्होंने, तो ब्रह्मा जी को नाराज थे कि ये पलक क्यों बनाए। एक श्लोक और कर लें माता जी। जी प्रभु जी। पतिसुतान, पतिसुतान वै भातृ बांधवान, बांधवान होना चाहिए, हाँ है। अति विलंग, अति विलंघ्य ते, ते अंति, ते अं, ते अंति अच्युत, अच्युत आगता गतिविदः,
गति विदः तवोद्गीत मोहिता कि तव योषितः मोस्तः कस त्यजेत या कह त्यजेत निशि। मेरे साथ पतिसुत अन्वय भातृबांधवान पतिसुतान्वय भातृबान्धवान् अति विलंघते अन्ति अच्युत आगता अति विलंघतेऽन्त्यच्युतागताः गति विदः तव उद्गीत मोहिता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कि तव योषितः कह त्यजेत निशि। हितवयोषितः कस्यजेन्निशि। पति शुद्ध बालक अन्वय पूर्वज भातृ भाई बांधवान तथा अन्य संबंधियों को अति विलंघ्य पूर्णतया उपेक्षा करके ते तुम्हारी अंति उपस्थिति में अच्युत हे अच्युत आगता आई हुई गति हमारी चाल ढाल का विदह प्रयोजन को जानने वाले तब तुम्हारा उद्गीत बंसी के तेज गीत से मोहिता मोहित कि तब हे छलिया योषिता स्त्रियों को कह कौन त्यजेत त्याग करेगा निशी रात में। और तुमने हमको रात में ही छोड़ दिया। हे अच्युत आप भली भांति जानते हैं कि आप भली जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। हम क्यों आई हैं। आप जैसे छली के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से जो अर्धरात्रि के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुण स्त्रियों का परित्याग करेगा। हाँ, तो तुमने ऐसा किया। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों बच्चों बड़े बूढ़ों भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। हाँ, ये उन तरुणियों के लिए हैं जो विवाहित हैं, लेकिन कुछ इसमें से आपको पता है कुछ गोपियां ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं भी हुई है, ऐसे भी हैं। तो ये ऐसा वर्णन आ रहा है कि आपके बगैर हम कैसे रह सकते, कैसे सोचा तुमने ये, और हम आए बांसुरी बजा के और फिर तुम हमको मतलब छलिया शब्द दिया मोहित करने वाला और करके आप निकल गए हो। अब हमको दर्शन दो। ये बहुत सुंदर वर्णन है इनका विरह का। कल इसको पूरा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शतप्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। हरे कृष्णा। कल पूरा करेंगे इसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबका बहुत बहुत प्रभु जी दंडवत।